हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो हम भी इस समय बाज़ार में पहुंच चुके हैं, वही दारा की दुकान। तो आप लोग देख ही सकते हैं, दारा जी बैठे भी हैं, हंस रहे हैं। और दारा जी ठीक ठाक हो? कहाँ वीडियो हम लोग बनाएं, रोज रोज यही समझ नहीं पाते हैं का दारा जी? तो कल वीडियो नहीं बनाए थे बाज़ार में, इसलिए आज बना रहे हैं। और दारा जी की दुकान पे आए हम लोग, चाय वाय पिए बैठे हैं और सब ठीक ठाक है। गेहूं की कटोरी तेज चल रही है हमारे यहाँ का दारा जी? बहुत तेज़ी से काम चालू हो गया है इस समय हमारे यहाँ, और लगता है नवरात्र तक सब साफ हो जाएगा। बहुत तेज काम हो रहा है। तो साथियों, पहुंच चुके हैं इस विद्यालय में जहां हम लोग पढ़े थे, और स्कूल आज खुला भी है। तो यहाँ बहुत विशाल पीपल का पेड़ है, और हम लोग दोपहर में यहाँ पर बैठते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा छांव है। हमारे गांधी बाज़ार में एक स्कूल बिल्कुल सटा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये है गांधी बाज़ार, और ठीक बगल में है विद्यालय। और हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं साथियों, बहुत ही अच्छा ये स्कूल है। और जो सामने बच्चे खेल रहे हैं था रामलीला का मंच। हम लोग यहाँ पर पाठ करते थे। एक समय था हमारे यहाँ बहुत भीड़ होती थी रामलीला में, लेकिन आज रामलीला बंद हो गया है, क्योंकि अब समय किसी के पास है नहीं साथियों। और ये है विद्यालय भी, इसकी पुताई चल रही है। और सामने ढिठोर का पेड़ इतना ज़्यादा है कि बहुत अच्छा छांव लगता है। यहाँ हम लोग बैठते थे, पढ़ते थे, और यहाँ से कई लोग बहुत बड़े अधिकारी बन गए। हमारे इस विद्यालय से सर्विस, हमारे शुरू में सर्विस बहुत मिली। बहुत लोगों ने पढ़कर शिक्षा हासिल किया और आज अच्छे पोस्ट पे हैं। हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले एसडीएम भी हो गए हैं, और कई लोग स्टेशन मास्टर हो गए हैं, कई लोग अध्यापक हो गए हैं। तो यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, एक समय था। लेकिन साथियों, धीरे धीरे समय बदल गया। पहले जो मास्टर थे हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, मारते भी थे अगर नहीं पढ़ते थे। लेकिन आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, बच्चे खेलते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। और मास्टर थोड़ा डांट दें, मार दें तो घर वाले शिकायत करने लगते हैं। ज़माना बदल गया है साथियों। तो हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग भी बहुत घूमते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन घूमने के साथ साथ हम लोग पढ़ाई भी करते थे, और बहुत अच्छा लगता था। यहाँ हम लोग आते थे, बचपना की याद आ जाती है साथियों। अब तो हमको यहाँ लगभग मान चलिए 20 साल हो गया स्कूल को छोड़े हुए। और हम साथ में हाई स्कूल पास किए थे 2007 में, और 5 में ही स्कूल को हम लोग छोड़ दिए थे। इस कमरे में हम लोग बैठते थे, आज भी ये बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लगता था जब हम लोग पढ़ते थे। और दूर दूर तक घूमने भी हम लोग जाते थे। कभी कभी हम लोग दोपहर में बस्ता लेकर भाग जाते थे, बहाना बनाते थे कि आज घर में बीमार हो गए, नानी के यहाँ जाना है। तमाम बहाना हम लोग बनाते थे घूमने के लिए। सब समय की बात है साथियों। और आज धीरे धीरे समय बीत गया। तो यहीं पर हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। हमारे दर्शक जो हैं, हमारे वीडियो का इंतज़ार करने वाले, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज घायल पंडित जी फिर बैठे हैं। नहीं यार, अभी 60 साल के थोड़ी हुए हैं घायल जी। घायल कहीं नौटंकी हो रही कि झूरा पड़ गया? एकदम सूखा
एकदम सूखा। जब नौटंकी नहीं रहती तो घायल कहते हैं सूखा पड़ गया एकदम। इनके कहने का मतलब कि बिल्कुल नौटंकी बंद है, सूखा पड़ गया है, नौटंकी हो नहीं रही। क्या घायल जी? तो साथ घायल फिर इस समय कहीं हो नहीं रहा है। काफ़ी दिन हो गए प्रोग्राम देखे ना। सही बात है साथियों, घायल नौटंकी नहीं रहती है तो बिल्कुल मायूस रहते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन नौटंकी के शौकीन है, हो नहीं रहा है तो दिक्कत हो रही। क्या घायल जी? दिक्कत होता है। कहीं नौटंकी हो तो तुमको लेकर चलें ना। सही बात। और घायल जी ठीक ठाक हो? काम उम चल रहा है? हाँ, खाना ना खा के आए हो? अभी नहीं, अभी चलोगे तो बनाओगे। एक टाइम बनाते हो ना, केवल शाम को। घायल जी शाम को बनाते हैं और सुबह आ जाते हैं यहीं दुकान पे अपना। हैं? नहीं कुछ पीते खाते नहीं हैं घायल। घायल बहुत अच्छे आदमी। गांजा मिल ही नहीं रहा तो क्या पियेंगे। तो साथियों घायल जी सुबह दुकान पे आ जाते हैं और कभी कभी दारू भी पी लेते हैं। अरे ठीक है, अकेले हैं, कुछ गम मिटाने के लिए पीना पड़ेगा। क्या घायल जी? अरे क्या करें, दिक्कत है। घायल जी के इधर नायब भाई भी आ गए हमारे, जो कि हमारे ग्राम सभा के हैं। और ठीक ठाक हो? कहाँ तैयारी है भैया? गेहूँ मारने की। गेहूं की मड़ाई चल रही बहुत तेज। इस समय काम का सीजन ही चल रहा है। तो साथियों इस समय हमारे यहाँ काम बहुत तेज चल रहा है, सभी लोग खेत में काम कर रहे हैं और घायल जी आराम से मज़ा कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग देख ही सकते हैं हमारे यहाँ का नज़ारा ऐसे दिखाई दे रहा है। इस समय धीरे धीरे गेहूं की मड़ाई चरम सीमा पे पहुंच रही है और हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कितनी जल्दी मड़ाई हो जाए, और हो भी रही है। और गेहूं की कटाई भी बहुत तगड़े में चल रही है। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। तो साथियों हमारा प्रोग्राम अभी नहीं है लेकिन लगा हुआ है जल्द ही। तो जैसे कल हम बताए थे कि हमारा प्रोग्राम कल होने वाला था, नहीं हो पाया। तो वहाँ पर कमलेश भाई के यहाँ निब्बू लाल डांसर की नौटंकी हुई और बहुत अच्छा लगा। और कमलेश भाई के यहाँ हमारा निमंत्रण भी था लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि अकेले पड़ गए, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी कि चले जाएं। और कमलेश भाई हमें बहुत सहेजे भी थे। हम 2-3 यूट्यूबर से बात किए थे, गए होंगे और वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोगों को ज़रूर दिखाई देगा। तो साथियों हो जाता है सब, तत्काल में प्रोग्राम होना दिक्कत तो होती ही है, आप लोग जानते ही हैं। और ये है बीके यादव की दुकान हमारे गांधी बाज़ार की, और हम लोग यहाँ भी सामान लेते रहते हैं बराबर। और साथियों धीरे धीरे हरियाली देखने को अब नहीं मिल रही है क्योंकि गेहूं पक गया है तो गांव में हरियाली धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो प्याज है आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हरी है। और सामने गेहूं है, सब पक गए हैं। और आप लोग कैसे हैं साथियों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज तो हम अजय यादव जी के यहाँ जाने वाले थे लेकिन कुछ कारणवश नहीं जा पाए। आएंगे बहुत जल्द अजय भैया के यहाँ हम लोग। और साथियों आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, गाड़ी ठीक से चलाएं। अभी परसों एक एक्सीडेंट हुआ रानीगंज में, बहुत भयानक, कई लोग वहाँ ख़त्म हो गए। एक डंपर वाला और रानीगंज चौराहे पे एक ऑटो में मारा टक्कर, उसके बाद गाड़ी को भगाया, भगाते ही चला गया, जो सामने आया रौंदते चला गया। लगभग 5 लोगों की मौत हो गई रानीगंज कस्बे में, जो कि कुछ हमारे जो भाई थे वो बाहरी थे, वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ आके काम कर रहे थे, कोई फाइनेंसर था और कोई पुलिस विभाग में जो थे उनके भाई थे। कई लोग ऐसे चले गए रानीगंज में परसों। डंपर वाले को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, अगर टक्कर लग गई तो रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुका नहीं, डर के मारे और गाड़ी को भगा लिया। सामने जो भी दिखाई पड़ा उसको रौंदते हुए वो निकल गया। लेकिन पावर हाउस यानी जहाँ हमारे दुर्गेश पांडे गुरु जी का घर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिए, पकड़ कर ले आए, थाने में बंद किए। लेकिन अफसोस की बात है कि 5 निर्दोष लोगों की मौत हो गई।
ये बहुत ही दुखद घटना हुई। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें और बहुत ही होशियारी से गाड़ी चलाना चाहिए। सामने वाले को हमेशा अंधा मानकर ही गाड़ी चलाना चाहिए कि जो सामने गाड़ी आ रही इसको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अपने हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन संजोग जब होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, ये भी सत्य है। जब घटना होती है, घटना घटती है तो ऐसे घट जाती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे हो गया। तो ये सब जो नसीब में है उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, यही बात है, क्या किया जाए, सब ऐसे चल रहा है। तो हमारे वीडियो का इंतज़ार करने वाले हमारे बहुत ही अच्छे दर्शक, हमारे जटाशंकर दरोगा रिटायर मुगलाबाद शाहपुर की धरती से आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं सर। और हमारे अशोक शुक्ला गुरुजी हैं, आज आप कुछ होली गाना गाए थे, हमारे पास है, अपलोड करेंगे इसी में लोकेशन में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अशोक शुक्ला गुरुजी का। और हमारे सत्यम भाई घुटाना से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छा कमेंट करते हैं। और सूरज कुमार इस्माइलपुर कुटिया से वहीं से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भाई हमारे सुराव से हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। और हमारे अमितलाल यादव भैया हैं गरीबपुर से, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सुल्तान मलिक भैया हैं, आप लोग बहुत ही महान दर्शक हैं। सुल्तान भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश कुमार पटेल तरंगा जिनके यहाँ कल प्रोग्राम हुआ, आपको भी दिल से धन्यवाद भैया जी। शमसूद भाई हैं और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा ब्लॉक पट्टी से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और हमारे शिवांश तिवारी जी हैं, भारत लाल पटेल बिरभानपुर से हैं, प्रतापगढ़ सिटी से मनीष बाबा जी हैं, और हमारे इश्तियाक भाई हैं, विजेंदर भैया हैं, संदीप यादव सऊदीया से हैं, अरुण कुमार BHU से हैं। डॉक्टर साहब आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप कल फ़ोन कर रहे थे, हम बात करेंगे आपसे। और हमारे शैलेश हलवाई जी हैं, प्रमोद कुमार संभाई कर्मचारी भैया हैं, राजकुमार सिंह छाता मलवाइमा से हैं, शिव कुमार यादव भैया हैं, ओम प्रकाश भैया हैं, पंकज भाई हैं, कल कमेंट किए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया। और हमारे शिवाजी मिश्रा हैं रायस्करनपुर से, इस समय महाराष्ट्र में हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप गुप्ता जी हैं गोरेगांव से, आपको भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पप्पू चाचा महाराष्ट्र से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाई अहमदाबाद से हमारा प्रोग्राम देखते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे गांधी बाज़ार से हमारे डॉक्टर जगदीश यादव जी हैं, चाचा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही हमें हमेशा मिलता रहे, हम बस यही चाहते हैं। और साथियों, सभी दर्शकों का नाम जुबान पर नहीं रहता है, तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, सभी का नाम लिया जाएगा। हमारे बिजनौर ग्राम सभा से हमारे वकील साहब हैं, और ऐसे हमारे बहुत दर्शक हैं जो कमेंट बराबर करते हैं, हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। और हमारे अजय सिंह जी हैं कोणापुर की धरती से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जहाँ पर राम लखन पटेल जी का घर है वहीं पर हमारे अजय भाई का घर है, जो कि आप बहुत अच्छे दर्शक हैं। राम लखन मास्टर की तबीयत में सुधार नहीं हुआ है, सुनने में ऐसे आया, और बड़ी दुख की बात है। बहुत दिन तक नौटंकी क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे राम लखन मास्टर इस समय अस्वस्थ हैं, बीमार चल रहे हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं कि ठीक हो जाएं, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं कि ठीक होने की स्थिति अब नहीं है, क्योंकि 80-85 साल के मास्टर साहब हो गए हैं, तो उन्हें दिक्कत है। तो इस समय वो घर पर ही हैं, अभी हम लोग मुलाकात करके आए थे, हम और गुरुजी। बोल नहीं पा रहे थे, कुछ खा भी नहीं पा रहे थे, इस समय कोई हाल चाल उनका नहीं मिला। लेकिन उस दिन लाल जी भाई फ़ोन किए थे तो बता रहे थे कि मुलायम भाई कोई सुधार नहीं है। और साथियों, कल रहमान भाई भी फ़ोन किए थे, बात हुई थी, और वो अपने मामा के यहाँ गए थे। बबलू भाई से भी बात हुई थी, गुरुजी से भी बात हुई थी। कल हम सभी कलाकारों से बात किए थे, पप्पू भाई से भी बात हुई थी, और हमारे लाल जी भाई से बात हुई थी, रामशरण काका से बात हुई थी, और सूरज भाई से बात हमारी हुई थी। कल हम सभी कलाकारों से बात किया था, क्योंकि कल प्रोग्राम करना था। और राजेंद्र भाई से बात हुई थी। सभी महान कलाकारों से हमारा कल बात हुआ,
सभी लोग ठीक हैं, बिल्कुल मस्त हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। सब काम धंधा चल रहा है इस समय घर का, उसी में सब लगे हुए हैं। तो सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। अगर आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ का नज़ारा कैसे दिखाई दे रहा है। अगर हमसे कोई बोलने में या कोई गलती हो जाए तो आप लोग नाराज़ मत होइएगा, माफ़ करिएगा। और हमारे सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। साथ में हम हमारे सनातन ममता यूट्यूब चैनल भाईलाल बहादुर बिंद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। यशम देहाती भैया को भी दिल से धन्यवाद। पवन इलाहाबादी साथ में हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कन्नायपुर नौटंकी 01 के लोग हमें बहुत सपोर्ट सहयोग किए। राज स्टूडियो हैं, तो सभी दर्शक हमारा बहुत सपोर्ट और सहयोग करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। साथियों भी दोपहर में देखो वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोग उसको भी देखिएगा। तो सभी महान दर्शकों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व प्रणाम करते हैं। आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें मज़े लेते रहें। और हमारा प्रोग्राम जब होगा आप लोगों को ज़रूर सूचना मिलेगी। तो साथियों लेते हैं विदा और मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी महान दर्शक यानी भगवान को। शेष निषाद जी हैं हमारे कंजासा से, हमारा प्रोग्राम देखते हैं गंगा पार से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमारे अमित भैया लखनऊ से कल कमेंट किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया आपको भी। तो हमारे ऐसे दर्शक हैं जो बराबर हमें याद करते रहते हैं। अनुराग शूटर भैया हैं, दिल्ली से हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं, तो अनुराग भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे इंसान अनुराग भाई हैं, हमसे मिलने भी आए थे और बहुत अच्छा लगा अनुराग जी आपसे मिलकर। तो अनुराग भैया को भी दिल से धन्यवाद। और साथियों वीडियो धीरे धीरे लंबा हो जा रहा है और आप लोग जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, अच्छे से कमाएं, अच्छे से खाएं, अपनी माँ बाप की सेवा करें और किसी के चक्कर में ना पड़ें। माँ बाप से बड़ा वफ़ादार आप लोगों का कोई हो नहीं सकता। और इस समय फ्रॉड बहुत चल रहा है। आप लोग के मोबाइल पर मैसेज आएगा और बहुत कुछ पूछा जाएगा, OTP पूछी जाएगी। भी हमारे हाल ही में हमारे मामा भांजा फिल्म इंटरटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल था हमारे किशन भाई का, मामा भांजा मालिक जो हैं, उनका चैनल गायब हो गया। एक उनके पास फ़ोन आया और उसने कहा आप यूट्यूब ठीक से चला नहीं रहे हैं और आप वीडियो भी नहीं अपलोड कर रहे हैं, आपके पास मैसेज जा रहा है देख नहीं रहे हैं। जैसे जीमेल वो खोले, मैसेज को ऑन की, इतने में उनकी मोबाइल स्विच ऑफ होकर ऑन हो गई। यानी सिस्टम सब बदल गया, नया हो गया, मोबाइल हैंग हो गई, सब कुछ गायब हो गया, चैनल उनका हैंग हो गया। तो ऐसे लोग फ्रॉड टहल रहे हैं, इनसे सावधान रहें। आपके पास फ़ोन करेंगे, आपको KYC करवाना है, ये करवाना है, दुनिया भर की बात बताएंगे। OTP बताइए, खाता अकाउंट बताइए, ATM कार्ड का नंबर बताइए, तमाम बातें करते हैं। इन सब से बहुत दूर रहना है हम लोगों को, क्योंकि बैंक कभी फ़ोन नहीं करती। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग इन जो लूटने वाले हैं इनसे दूर रहें। तो साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।